तो जैसे अभी एक क्वेश्चन होता है कि ऑप्शन सेलिंग अगर हम करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग के बेनिफिट तो आपको सब पता ही है कि हम थीटा को गेन करते हैं। तो अभी हमारे पास दो तरह के ऑप्शन सेलिंग होते हैं। एक अगर हम डायरेक्शनल ऑप्शन सेल करते हैं डीएस, और अगर हम नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेल करते हैं। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल मतलब मुझे डायरेक्शन का कोई अंदाजा नहीं है, मैं कॉल और पुट दोनों में सेल कर देता हूँ। अगर मार्केट मेरे रेंज के अंदर रह जाता है तो मुझे प्रॉफिट देता है। ये कैसे काम करता है, थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, निफ्टी अभी 25,149 पे चल रहा है। अगर मैं आपको बोलूं ऊपर की तरफ निफ्टी किस रेंज तक जा सकता है, मैं बताता हूँ 24,500 तक मार्केट मैक्स जा सकता है। और नीचे अगर गिरेगा तो 24,800 तक मार्केट गिर सकता है। तो अगर मैं इस रेंज में एक स्ट्रैटेजी, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बनाता हूँ तो कैसा दिखेगा, देखते हैं। 25,500 और 24,800, चलिए देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो देख सकते हैं ये एक ऐसा एक स्ट्रैटेजी दिख रहा है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमारा जो फंड यूज है वो 2.21 लाख है, और मैक्स प्रॉफिट जो है वो 4,000 रुपीज है। अभी टू टू लाख रुपीज बहुत लोगों के पास नहीं होता, और अगर 2 लाख रुपीज लगा के मैं 4,000 अर्न कर रहा हूँ, जो परसेंटेज का उसमें बहुत अच्छा है, लेकिन इससे ना छोटा जो अकाउंट है वो ग्रो नहीं कर पाए। तो ग्रो करने के लिए क्या करना है? ग्रो करने के लिए मुझे डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी मुझे करना है। कैसे करना है? सपोज निफ्टी को मुझे पता चल जाता है कि निफ्टी में अभी एक फॉल आने वाला है। सपोज यहाँ से और एक कॉल इस लेवल तक आने वाला है, मुझे पता चल जाता है, और मैं इस लेवल का एक कॉल सेल कर देता हूँ। तो फिर क्या होता है आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कि सपोज एक कॉल सेल अगर मुझे करना है कि निफ्टी में कॉल आने वाला है, तो मैं 0.4 डेल्टा का एक कॉल सेल कर दूंगा और 0.2 डेल्टा का एक कॉल बाय एज हेज। हेजिंग स्ट्रैटेजी है ना, तो हेज की तरह मैं बाय कर लूंगा। तो अभी यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हमारा जो फंड यूज हो रहा है वो 56,000 है। 47,000 में भी ये हो जाएगा। 47,000 फंड में मुझे 4,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 8% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसी रफ्तार से मैं ग्रोथ कर सकता हूँ तो मैं स्मॉल अकाउंट को बहुत जल्दी एक बड़े कैपिटल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इट टू द बिग कैपिटल में कन्वर्ट होने के बाद मैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी करके अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी अभी इसमें क्या मालूम चला कि दो तरह के स्ट्रैटेजीज होते हैं, एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज, एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। अभी मुझे क्या करना है एज अ बिगिनर? अगर मैं आपको बोलूं कि आपका कैपिटल अगर 50,000 से लेके 2 लाख के बीच है, तो आप डायरेक्शनल सेलिंग कीजिए निफ्टी में। डायरेक्शनल सेलिंग विथ हेजिंग निफ्टी में अगर आप करोगे तो आप वीकली एटलीस्ट 5% तक टारगेट कर सकते हो। मतलब मंथली 15 to 20% आप टारगेट कर सकते हो स्टॉप लॉस लेके। यस, इट इज पॉसिबल। स्टॉप लॉस लेके आप 15 to 20% टारगेट कर सकते हो छोटे कैपिटल को बड़ा करने के लिए। अभी जब आपका कैपिटल बढ़ के 5 लाख या उसके अबव चला जाएगा, तब आपको क्या करना है? नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज करना है। जैसे मैंने बताया, एक स्ट्रैटेजी ऐसे कोई कुछ बना सकते हैं जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट करके इसको लॉस लॉस लेग बना सकते हैं। अभी अगर आप बोलोगे कि इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, ये जो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, ये 70% प्रोबेबिलिटी आपको प्रॉफिट देगा। मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको 70% प्रोबेबिलिटी है जो आपको प्रॉफिट देगा। और ये नॉन डायरेक्शनल तो आप पकड़ लीजिए, 95% टाइम मुझे एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। मेरे पास ऐसा एक स्ट्रैटेजी है और प्रॉफिटेबल। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डायरेक्शनल सेलिंग का जो स्ट्रैटेजी है, जो इस मार्केट में बहुत अच्छी तरह काम करने वाला है, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो स्ट्रैटेजी मैं आपको समझाऊंगा और बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा हर एक मार्केट कंडीशन में। सिर्फ मुझे एक बात का ध्यान रखना है कि इंडिया से जब भी 12 के नीचे होगा ना, तभी मुझे ये सब स्ट्रैटेजीज करने में थोड़ा रिस्क हो जाए, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज करके एक अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो अभी अब अगर आप न्यू हो तो चैनल को लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग, जो कि सिर्फ हम निफ्टी में ही करेंगे विथ हेजिंग, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग के नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।